अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन 1 का मैं आपको दिखाऊंगा 13th पार्ट। 13th पार्ट है, क्वेश्चन है यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो क्वेश्चन है हमारा 81.5 रेज्ड पावर 1/4। एल्गोरिदम अगर याद आपको होगा तो एल्गोरिदम का पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कल कि पहले हम करेंगे फंक्शन को क्या आइडेंटिफाई द फंक्शन। आइडेंटिफाई द फंक्शन का मतलब है ये पावर 1/4 में है तो मैं लिखूंगा लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/4। याद है आपको? तो आइडेंटिफाई करने के बाद मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा। इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स रेज टू पावर 1/4 माइनस 1। तो इंप्लाइज dy अपॉन dx is equal to 1/4 x raised to power minus 3/4। तो that's equal to 1/4 into x raised to power plus 3/4 नीचे आएगा ये। तो ये हमने dy by dx निकाला। और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे, अगर आपको याद है, आइडेंटिफाइंग द फंक्शन। उसके बाद हम क्या करते थे, हम ढूंढते थे परफेक्ट एक्स और डेल्टा एक्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं या ढूंढते हैं। अब परफेक्ट एक्स जो है वो क्वेश्चन ही सजेस्ट करता है कि परफेक्ट एक्स का मतलब क्या होता है। अब यहाँ देखिए ये 4th रूट में है तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करने पर एक नंबर हमें मिलेगा जो 81.5 के बिल्कुल क्लोज होगा। तो वो नंबर क्या है? 3 है। मैं लिखूंगा लेट x इज इक्वल टू 3। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, तो मुझे मिलेगा 81। तो इंप्लाइज डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है? जो आपका क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ होता है माइनस कीजिए। सॉरी, हमने लिखा 3 नहीं, मुझे लिखना था लेट एक्स इज इक्वल टू 81। ठीक है, माइनस हम करेंगे एक्स, तो डेल्टा एक्स आएगा 81.5 माइनस 81। तो इंप्लाइज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1.5 डेल्टा एक्स भी हमें मिला। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो हम लिखते हैं यूजिंग डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ हम करेंगे डेल्टा वाई का वैल्यू। मैं लिखूंगा नाउ वी नो दैट डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला है हमारी। इंप्लाइज डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। देखिए एफ एक्स किसके बराबर है? एफ एक्स का मतलब होता है वाई। जब वाई इज इक्वल टू 1 एक्स रेज्ड टू पावर 1/4 मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज्ड टू पावर 1/4। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब देखिए एक्स 81 प्लस डेल्टा एक्स 1.5, एक्स प्लस डेल्टा एक्स 81.5, एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो इस फंक्शन के बराबर वैल्यू आता है जो क्वेश्चन में दिया होता है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मीन्स 81.5 रेज्ड टू पावर 1/4 माइनस एफ एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला? अभी एक्स हमने लिया था 81 रेज्ड टू पावर 1/4। तो इंप्लाइज डेल्टा वाई इज इक्वल टू 81.5 रेज्ड टू पावर 1/4 माइनस 3 रेज्ड टू पावर 4 होल रेज्ड टू पावर 1/4। 3 रेज्ड टू पावर 4 is what? It is 81. 4 and 4th root will cancel. तो implies delta y is equal to 81.5 raised to power 1/4 minus 3। तो इसका वैल्यू हमने निकालना है, इसको हम एक तरफ करते हैं। implies 81.5 raised to power 1/4 is equal to 3 को यहाँ लाइए, 3 plus delta y, या आप लिखिए delta y plus 3। This is my equation number first। उसके बाद स्टेप 4 अगर आपको याद होगा तो स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। क्योंकि हमें मालूम है कि ये डेल्टा वाई जो होता है इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, मैंने आपको दिखाया भी था डिटेल्ड जब हमने डिफरेंशियल्स के बारे में पढ़ा था। तो मैं लिखूंगा अब यूजिंग डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? डी वाई बाई डी एक्स 1/dy/dx किसके बराबर? 1/4 इंटू एक्स। एक्स मीन्स 81।
रेज टू पावर 3/4, ठीक है, यहाँ 3/4 इनटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का वैल्यू 1.5, तो इम्प्लाइज डेल्टा वाई इज इक्वल टू किसके बराबर निकलेगा, 1/4 इंटू 81 3 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 3/4 इंटू 1.5, दैट इज इक्वल टू 4 और 4th रूट कैंसिल, 1/4 इंटू 3 को 3 बार 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27 इंटू 1.5, तो दैट इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 7, 7 4s are 28, 2 4 2s are 10, 10 4 2s are 8, 8 और 2 हो गए 10, 108, तो ये किसके बराबर आएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 108, मैंने इसका वैल्यू लिख के रखा था कहीं पे 0.1.5, पहले हमने क्वेश्चन ही गलत किया है, यहाँ पे देखिए ये 81.5 था, ये 81 था, तो यहाँ 0.5 ही आ जाता है, ये गलत किया है मैंने, आई विल रेक्टिफाई माई मिस्टेक, आई बेग योर पार्डन, डेल्टा वाई 0.5, तो यहाँ हमने और कहाँ लिखा था इसका वैल्यू 0.5, यहाँ 1.5 के बदले आएगा 0.5, यहाँ भी 0.5, यहाँ भी 0.5, तो यहाँ भी 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाई 108, इसका वैल्यू मुझे मिलता है 0.004629 को छोड़िए, यहाँ लिखेंगे 629, तो ये इसका वैल्यू आता है, तो मैं लिखूंगा यूजिंग डेल्टा वाई इन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट क्या थी हमारी 81.5 रेज टू पावर 1/4 is equal to 81.5 raised to power 1/4 is equal to किसके बराबर 3 प्लस डेल्टा वाई, 3 प्लस डेल्टा वाई, तो 0.004, क्योंकि 3 ही डिजिट्स लेने हैं आफ्टर डेसिमल, तो 629 को मैं कैंसिल करता हूँ, या मत लिखिए इसको यहाँ पे, तो हमें आंसर मिलेगा 3.004, दिस इज द आंसर, ठीक है, ये हमने 5th पार्ट में किया यूजिंग डेल्टा वाई का जो वैल्यू हमने निकाला उसको हम फर्स्ट में यूज करते हैं, और फर्स्ट हमें किस स्टेप से मिलता है, स्टेप नंबर 3 से मिलता है, सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन में अब दिखाने के लिए कुछ नहीं रह गया, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, इसके 15 पार्ट्स हैं, मेरे ख्याल में अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे डायरेक्ट आते हैं, बाकी के पार्ट्स अब खुद करोगे। और स्ट्रेट अवे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01 वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 5x प्लस 5x प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ हमें एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, फंक्शन तो ऑलरेडी गिवन है, यहाँ आपने कम ही काम करना है, तो एफ ऑफ 2.01 निकालना है। अगर यहाँ हम डायरेक्ट एफ एक्स का वैल्यू देंगे 2.01, तो देखिए यहाँ थोड़ा जवाब जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ कैलकुलेट करना, 4 इंटू 2.01 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये आप कैलकुलेटर से एक चुटकी में इसको कर सकते हो, लेकिन यहाँ हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, वी हैव टू यूज द दिस एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल्स हियर, इसलिए हम डायरेक्टली वो यूज नहीं करेंगे इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2 एम्प्लाइज, पहले हम क्या करते थे, dy/dx निकालते थे, यहाँ f' निकालेंगे, क्योंकि अगर आप इसको y के बराबर लोगे तो फिर dy/dx लिखेंगे, बात एक ही है। f' इज इक्वल टू 4 2s are 8x प्लस 5 इंटू x इज 5 प्लस 2 के डिफरेंशिएशन क्या आएगी 0, ठीक है। तो ये हमें मिला f'। नाउ लेट x, हम क्या करेंगे, हम x ढूंढेंगे पहले, परफेक्ट x। तो परफेक्ट x का मतलब क्या है, यहाँ कोई रूट, क्यूब रूट, 4th रूट नहीं दिया हुआ है। परफेक्ट x वो वैल्यू है x का जिसके लिए हम स्क्वायर और ये इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये 2.01 है, हम फ्रैक्शन को अवॉइड करके x का वैल्यू किसके बराबर लेते हैं, 2 के बराबर,
तो देयरफॉर डेल्टा एक्स किसके बराबर आएगा? आपको मालूम है जो क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू होता है माइनस एक्स, तो वो है 2.01, सॉरी हाँ ठीक है 2.01 माइनस एक्स 2, तो इसका वैल्यू आएगा 0.01। ठीक है, तो इम्प्लाइज डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आया? 0.01। ठीक है, तो अब एक्स भी मिला, डेल्टा एक्स भी मिला। सेटअप थर्ड अगर आपको याद होगा तो मैं लिखूंगा यूजिंग डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इम्प्लाइज डेल्टा वाई। एल्गोरिथम का थर्ड स्टेप, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वो किसके बराबर? 2 पॉइंट एफ ऑफ एक्स प्लस, मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2.01 माइनस एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ 2, क्योंकि x किसके बराबर है? 2 के, और x प्लस डेल्टा एक्स 2 प्लस 0.01 तो 2.01। इसका वैल्यू हमने निकालना, इसको अलग लिखेंगे। इम्प्लाइज f ऑफ 2.01 इज इक्वल टू, इसको यहाँ लाइए तो प्लस बन जाएगा f2 प्लस डेल्टा y, नेम दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब डेल्टा y, नाउ यूजिंग डेल्टा y इज इक्वल टू डी वाई या एफ डैश एक्स, मैं यहाँ डी वाई बाई डी एक्स नहीं यूज करूंगा, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि वहाँ हम क्या लिखते थे? वहाँ हम लिखते थे डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डिफरेंशियल में यही हमने पढ़ा था। तो यहाँ एफ डी वाई बाई डी एक्स के बदले हम यूज करेंगे एफ डैश एक्स। तो इम्प्लाइज डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है? 8x प्लस 5, 8x प्लस 5 मैं लिखूंगा एफ डैश एक्स के बदले में लिखूंगा 8x प्लस 5 इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हमें मिला था अभी? 0.01। ठीक है, तो डेल्टा वाई, तो दैट इज इक्वल टू इम्प्लाइज 8x प्लस 5 इंटू 0.01, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू 0.01, दैट इज इक्वल टू 8 2 जार 16, 16 और 5 कितने हो गए? 21 इंटू 0.01। तो इम्प्लाइज डेल्टा वाई इज इक्वल टू 21 से जब आप जरा इसको मल्टीप्लाई करोगे 21 1 जार 21, डेसिमल आएगा 1 और 2 के बाद, तो ये हमें मिलेगा 0.21 के बराबर। तो ये इसको मैं यूज करूंगा यूजिंग डेल्टा वाई इन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट क्या थी हमारी? एफ ऑफ 2.01 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 f2 प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा वाई का मतलब 0.21। तो f2 का वैल्यू क्या आएगा? मैं ऐसे लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो f2 आएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, फिर आएगा प्लस 0.21। तो इम्प्लाइज एफ ऑफ 2.01 इज इक्वल टू 2 2 जार 4, 4 4 जार 16, 16 प्लस 5 2 जार 10 प्लस 2 इंटू 0.21, दैट इज इक्वल टू 16 और 10 26 और 2 28, 28 इंटू 0.21। ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा? इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिखूंगा थोड़ा, 28 इंटू 0.21 है, ये 0.21, 21 नहीं पढ़ा जाता है, 21 पढ़ा जाता है, इंटू 0.21। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 28.21। नहीं, कैसे आएगा इसके बराबर? 28 से क्या? 28 2 28 दूनी 56, 56 57 58 60, 6.08 इसका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ अगर कहीं गलती रही होगी तो आप उसको खुद करोगे सॉल्व। ओके, ठीक है, इसको हम अब रब करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जो है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x meters caused by increasing its volume by increasing its side by 1%। ये आपको पता है, ये एक क्यूब है, क्यूब पता है आपको, जिसका हर एक साइड बराबर होता है। इसके 6 फेसेस होते हैं, हर एक साइड किसके बराबर है, x के बराबर है। तो क्वेश्चन में आपको फिर पढ़ता हूँ, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर इसका वॉल्यूम v होगा, वॉल्यूम अगर हम इसका वॉल्यूम किसके बराबर लेते हैं, v के बराबर, तो हमने क्या निकालना है, dv का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम या डेल्टा v ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ साइड x मीटर्स। तो मैं लिखूंगा ईच साइड ऑफ द गिवन क्यूब किसके बराबर है, x मीटर्स के बराबर है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग। अब इसका वॉल्यूम जो है, इसका साइड जो है, इसके साइड में हम एक मामूली सी बढ़ोतरी करते हैं, बढ़ाते हैं इसका साइड, एक साइड बाय 1%, बाय 1%। तो मैं लिखूंगा इंक्रीज इन ईच साइड। इंक्रीज इन ईच साइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद होगा आपको, इसका मतलब है एक्स की छोटी सी हम इंक्रीमेंट जो देते थे उसका नाम हम रखते थे डी एक्स या डेल्टा एक्स। इंक्रीज इन ईच साइड दैट इज डेल्टा एक्स या डी एक्स कहिए, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। वो किसके बराबर है, वो है साइड के 1% के बराबर, 1% ऑफ एक्स। या थोड़ा समझने के लिए ये बात है, इंक्रीज इन ईच साइड, इंक्रीज इन ईच साइड का मतलब है जो हम पढ़ते आए थे अभी तक, डी एक्स जो होता है वो है डिफरेंशियल ऑफ एक्स, इंक्रीज इन एक्स। डी एक्स और डेल्टा एक्स एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। सो डेल्टा एक्स या डी एक्स इज इक्वल टू 1% ऑफ एक्स। तो मैं डेल्टा एक्स के बदले यहाँ पे डी एक्स या डेल्टा एक्स कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, मैं लिखूंगा इम्प्लाइज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1/100 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 100। तो डेल्टा एक्स हमें मालूम हो गया, एक्स भी पता है, डेल्टा एक्स भी पता है। मैं लिखूंगा अब लेट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। पहले आप जो सिंबल्स यूज करते हो, जो वेरिएबल्स यूज करते हो, पहले उनका इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है। लेट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू वी मीटर क्यूब। तो देयरफॉर, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक यूनिट्स। तो देयरफॉर वी इज इक्वल टू, अब इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज एक्स क्यूब। तो देयरफॉर निकालना क्या है हमें, जी हमने निकालना है dv। तो यहाँ मैं निकालूंगा देयरफॉर dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। dv अपॉन dx हमने निकाला 3x स्क्वायर। 10 मैं लिखूंगा 10 चेंज इन हमें क्या कहा गया था, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। 10 चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड व्हेन its side increases by 1% is, उसका हम नाम रखेंगे कि क्या, डेल्टा वाई या डी वाई, क्योंकि डेल्टा वाई और डी वाई जो है ये अप्रॉक्सीमेटली आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई, वो किसके बराबर होता है, अगर आपको याद होगा, हाँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो इम्प्लाइज मैं यहाँ डी वाई लिखूंगा, या डेल्टा वाई आप कुछ भी लिख सकते हो, आपस में बराबर होते हैं, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वी अपॉन डी एक्स इज 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स दैट इज x डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 3x क्यूब डिवाइडेड बाई 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/100 ऑफ x क्यूब। 3/100 का मतलब है 3% of x cube. So therefore dy is equal to 3% of x cube, that is equal to 3% of what is x cube, volume. So जब हम इसका साइड इंक्रीज करेंगे बाय 1% तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज बाय 3%। इज इट ओके? होपफुली आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।